सारी महिमा आपको देते हैं, क्योंकि आप ही महिमा और आदर के योग्य हैं। आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहती है, यही बहुत बड़ी बात है प्रभु, ये बहुत बड़ा अनुग्रह है। चाहते प्रभु हम आपकी बातों को और ज़्यादा सुने और समझें, और जैसे जैसे हम आपकी बातों को समझते हैं वैसे वैसे हम उन बातों को अपने जीवन में लागू करते जाएं और आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आगे बढ़ते जाएं, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और हमारे जीवन से आपकी ऐसी महिमा प्रकट हो जो आपके वचन के सुनने और मानने वाले लोगों के जीवन से प्रकट होनी चाहिए, ताकि आपका नाम हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सन ऑफ गॉड पार्ट 40, आज पार्ट 40 है और इसमें हम आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को, जैसे हम सीरीज में देखते आ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइस एंड ओबीडियंस। आज्ञा मानने में और कुर्बानी चढ़ाने में क्या कौन सा इजी है, ये बताइए। Sacrifice is easy. सैक्रिफाइस चढ़ाना बहुत इजी है, But better is obedience. आज्ञा मानना Tough. अब बताइए कि जो पुराना नियम था वहाँ पे सैक्रिफिशियल सिस्टम चलता था, आज भी लोगों में व्यक्ति यानी उनके माइंडसेट में वही है कि कोई हमारे लिए प्रेयर कर दे, कोई हमारे लिए कुछ कर दे, मेरा काम बन जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े। यही तो है ना। तो इसका मतलब हमारा ओल्ड नेचर अभी है और परमेश्वर ने व्यवस्था को बदल दिया और उस बदली हुई व्यवस्था की जानकारी हमें नहीं है। तो हमारा ओल्ड जो पुराना स्वभाव है, पुराना व्यक्तित्व है, वो सैक्रिफिशियल सिस्टम वाला है कि हमारे लिए कोई कुछ कर दे। और आज के युग में सच्चाई ये है कि परमेश्वर ने सारी पावर्स को सीज कर दिया। और सीज करके क्या कभी आपने सोचा है कि कानून में जब अमेंडमेंट हो जाता है, वो अमेंडमेंट उसमें लिखते WEF विद इफेक्ट फ्रॉम, इस तारीख के बाद से ये पुराना नियम नहीं चलेगा, ये नियम चलेगा। यही होता है ना। और हम लोग पुरानी विधियों को, पुराने विचारों को आज भी लिए बैठे हुए अपने मन में कि कोई प्रार्थना कर देगा, हम कहीं चले जाएंगे, कोई हाथ रख देगा, हम कहीं जाएंगे और वहाँ पे मत्था टेकेंगे तो कुछ हो जाएगा। आप भूल में हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग कर रहे हैं, वहाँ पर कोई इफेक्ट इसका मिल रहा है, इसके बावजूद लोग मर रहे हैं। इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि कुछ नहीं है। तो हमें फिर इसकी सच्चाई पता करनी चाहिए। तो आज के युग में सच्चाई क्या है, और इसी सच्चाई को जानने के लिए हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं और यहाँ पे दोनों युग की बातें हमको लिखित रूप में एक एक माइन्यूट डिटेल्स तक है। अगर आप स्टडी कर लें तो मेरे लिए इस विषय को समझने के लिए मेरे साथ निकालिए पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 22 और 23 पद। पहला शमूएल 15 अध्याय 22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बातें अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने, हुक्म मानना बलि चढ़ाने से और कान लगाना यानी परमेश्वर के वचन में ध्यान देना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। ये दोनों पद पढ़ दिए ना, 22 और 23 इंग्लिश में हम आपको। हाँ 23 जी। देख बलवा करना और भाभी कहने वालों से पूछना एक समान पाप है। आपने परमेश्वर के साथ विद्रोह करना, बलवा का मतलब होता है विद्रोह, रिबल, यानी उसके विरोध में खड़े हो जाना, इसी को कहते हैं बलवा करना। इन चीज़ों की मीनिंग जाकर गूगल में सर्च करके देखिए, व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रेबेलियन। रिबेल करना आपने सुना होगा, एक बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। देशद्रोह का मतलब क्या होता है? देशद्रोह का मतलब ये कौन सी धारा है? क्योंकि कानून की जानकारी नहीं, आपको ये नहीं मालूम, आपने सिविक्स नहीं पढ़ी, हमें मालूम है किसी ने सिविक्स नहीं पढ़ी। सबसे कड़क धारा सबसे कड़क धारा है, सबसे कड़क। आप देश के खिलाफ आप कहीं के नहीं है।
आपको देश के खिलाफ का मतलब कि आपको उस देश में आपको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि आपने देश के खिलाफ खड़े हुए। अगेंस्ट द कंट्री, रिबेल करना उसी को बोलते हैं। किसी राष्ट्र के विरोध में खड़े हो जाना, किसी शासन सत्ता के विरोध में खड़े हो जाना, वही चीज आप परमेश्वर के वचन के और उसकी इच्छा के विरोध में खड़े हो जाते हैं। कैसे? इसको फिर से पढ़ो। ये बलवा करना और भाभी कहने वालों से पूछना, भाभी कहने वालों से पूछना, दोनों इक्वल है। एक ही समान आपने एक समान पाप है। आपने बलवा कैसे किया परमेश्वर के साथ? आप किसी के पास चले गए, ज्योतिष के पास, किसी के पास चले गए अपना भविष्य पूछने, भैया बता दीजिए हमारा काम बनेगा कि नहीं बनेगा। भाभी कहने वाले का तो ये क्या है मालूम है? बलवा। यही है परमेश्वर के साथ बलवा करना। उससे उसके अलावा कोई तुम्हारा भविष्य जानता है? जिसे तुम्हारा पास्ट भी मालूम है, प्रेजेंट भी मालूम है, भविष्य भी मालूम है, वो कौन है? और उसी के खिलाफ तुम जाकर किसी व्यक्ति के पास जा रहे हो, तो ये क्या है? ये परमेश्वर के साथ बलवा, वही राष्ट्र विरोधी काम है। और हट करना, और जिद करना, हट करना अपनी जिद में, मूर्तों पर और ग्रह देवताओं की और पूजा, मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। अब ये बताइए, आप मूर्ति पूजा से कहते हैं हम वहां नहीं जाएंगे, ये तो मूर्ति पूजा है, और आप जिद पर अड़े हुए हैं, ये क्या है? ये उससे बड़ी मूर्ति पूजा, ये उससे बड़ी मूर्ति पूजा। अब समझ में आ रहा है ना मीनिंग? स्पिरिचुअल मीनिंग जाकर देखोगे पता चलेगा सब वही कर रहे हो और ड्रामा दिखा रहे हो दुनिया को, क्या हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, और कर सब रहे हो। इसी को अब ये बताइए, ये वाली बात जो बोली गई कि कुर्बानी चढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरी है आज्ञा मानना, ये किस संदर्भ में बोली गई, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बोला गया? इसके पहले पद से पढ़िए। 15 हाँ, 15 अध्याय का पहले पद से। शमूएल ने शाऊल से कहा, शाऊल राजा है, शाऊल से कहा, राजा से कहा, ये भविष्यवक्ता है शमूएल। यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा तेरा अभिषेक करने के लिए मुझे भेजा था। इसलिए अब यहोवा की बातें सुनो। अब तुम यहोवा की बात सुनो। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या कहा। इसने इस्राएलियों से क्या कहा? जब इस्राएली मिस्र से आ गए थे, मिस्र से आ रहे थे, तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार, और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर देना। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या दूध पीते बच्चे, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार देना। ये आज्ञा थी, परमेश्वर ने आज्ञा दी। परमेश्वर बात कैसे करता है? परमेश्वर डायरेक्ट बात कभी नहीं करता। परमेश्वर हमेशा उस व्यक्ति के द्वारा, जहां परमेश्वर का आत्मा होता उसके द्वारा व्यक्ति, ये राजा से बात कर रहा है, भविष्यवक्ता के द्वारा। भविष्यवक्ता कौन है? शमूएल। और राजा कौन है? शाऊल जी। तब शाऊल ने कहा, तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें तलाईम में गिना। और वे 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष थे। तब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातकों को बैठाया। और शाऊल ने केनियों से कहा, वहां से हटो। अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ। कहीं ऐसा ना हो मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं, क्योंकि तुमने सब इस्राएलियों पर उनके मिस्र
और उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई थी। अतः केनी अमालेकियों के मध्य में से निकल गए। तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के पूर्व में है अमालेकियों को मारा और उनके राजा आगाब को जीवित पकड़ लिया, उनके राजा को जिंदा पकड़ लिया और अमालेकियों को मारा। परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है? एग्जैक्टली जैसा बोला गया था वैसा कर रहा है। हाँ, आगे पढ़िए। और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर दिया। हाँ, आगे। परंतु अगाग और अच्छी से अच्छी भेड़, परंतु अगाग और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने क्या किया? हुक्म माना। हुक्म माना। हुक्म का मतलब क्या होता है? जैसा कहा जाए बिल्कुल वैसे ही कर। बस जो बोला वो करके आओ, उसमें इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। नो एक्सक्यूजेस। अपनी दलील मत देना। अब देखिए, ये जब गुनाह में इंसान गुनाह कैसे करता मालूम है? पहला गुनाह ओरिजिनल से याद कीजिए। उसने पत्नी की बात मान ली, शैतान ने पत्नी को भड़काया और पत्नी ने वो शैतान के बहकावे में आ गई और पत्नी ने शैतान की बात मानी और पति ने पत्नी की बात मानी। शैतान ने पत्नी के द्वारा पति को गिरा दिया। हेड कौन था? आदम। तो हेड को गिराने के लिए क्या किया जाता? सबऑर्डिनेट का इस्तेमाल किया जाता, पत्नी का इस्तेमाल किया जाता। शैतान किसका इस्तेमाल करता मालूम है? पत्नी का। शैतान को कोई परिवार बर्बाद करना होगा, पत्नी का इस्तेमाल करेगा। वो वीकर साइड से एंट्री लेता है, पत्नी और बच्चों का इस्तेमाल करेगा और शैतान वहां पर काम करेगा। क्योंकि ये कमजोर होते हैं ना, इनकी कमजोरी का, इनकी अज्ञानता का वो खूब फायदा होता है और जो हेड्स होते हैं उनको तक फंसा देता है, गिरा देता है। ये उसकी तरीका है और आज्ञा को तोड़वाना उसको आता है, डिसोबीडियंस करवाना उसको आता है। और डिसोबीडियंस के बाद क्या स्टेज आती मालूम है? आर्ग्यूमेंट, जस्टिफिकेशन। नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं किया था, अरे मुझे क्या मालूम था, मैं तो वाइफ लेके आई, मैंने खाई। कितना आसानी से हम लोग, अब ये देखिए, इसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। अब आगे पढ़िए। परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। यानी बुरी बुरी चीजों का सत्यानाश करके दिखा दिया, प्रभु हमने कर दिया तेरा काम, और अच्छी अच्छी चीजों को छिपा दिया, है ना? आगे। तब यहोवा का ये वचन शमूएल के पास पहुंचा, भविष्यवक्ता के पास पहुंचा कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। अब परमेश्वर नाराज हो गया। किससे नाराज हुआ? राजा से नाराज हो गया जी, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं को पालन नहीं किया, मेरी आज्ञा नहीं मानी उसने जी। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वो रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को ये बताया गया कि शाऊल करमेल को आया था। करमेल जगह का नाम है, पहाड़ का जी। और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया जी। तब शमूएल शाऊल के पास गया। शाऊल ने शमूएल से कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की। देखिए, अभी उसने पूछा भी नहीं है। भविष्यवक्ता को उसने पहले बोले, मैंने परमेश्वर की आज्ञा मान ली, मैंने पूरा कर दिया जी।
शैमुएल ने कहा वे भेड़ बकरियों का, तो ये भेड़ बकरियों का, ये मिमियाना और गाय बैलों का ये रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? ये आवाजें कहाँ से आ रही जानवरों की? जी, शाऊल ने कहा वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं। अमालेकियों के यहाँ से कहाँ से आ गए? परमेश्वर ने कहा तो मार देना। कहाँ से आ गए? जी, अर्थात प्रजा के लोग। अब देखिए कैसे राजा है तो इसने अपनी जो गलती है वो किस पे डाल दी? प्रजा के लोगों ने। हम क्या कर रहे हैं? हमारी प्रजा के लोग हैं, सबको कहाँ कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे सरकार कहती है अब इतने बड़ी जनसंख्या में हम किस किस को पकड़े, सीधे प्रजा पे डाल दो। जी, अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए हैं? तेरे परमेश्वर अब यहोवा इसका परमेश्वर भी उसने उसका कर दिया। भविष्यवक्ता कह रहा तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए, अब उसका तो रहा ही नहीं परमेश्वर। बलि करने को छोड़ दिया। परमेश्वर तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया, और बाकी सब का तो हमने सत्यानाश कर दिया। बाकी सबका तो हमने सत्यानाश कर दिया। देखिए एक्सक्यूज, देखिएगा लेम एक्सक्यूजेस। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वो मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा कह दे। शमूएल ने कहा जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इस्राएली गीतों तब क्या तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान नहीं हो गया? और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? तो यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा। तो यहोवा ने तुझे एक विशेष काम करने के लिए भेजा और कहा जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश करो, और जब तक वे मिट न जाएं, तब तक उनसे लड़ते रहो। फिर तुमने किस लिए यहोवा की ये बात टाल कर लूट पर टूट के वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा। क्या चीज बुरी थी? आज्ञा उसने कहा था सारे जानवरों को जी। मारो, और इन्होंने अच्छे जब आज्ञा किसी को मिलती है ना, हाँ। उसमें हम अपना अमेंडमेंट लगा देते हैं। आज्ञा को इधर से लिया और फिर अपनी मर्जी से हम अपने हिसाब से करेंगे। 100% नहीं करेंगे, हम 10% उनकी आज्ञा करेंगे, बाकी अपना 90% अपनी मर्जी। ये उसने अपने मन की कर ली। जी, शाऊल ने शमूएल से कहा निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया। देखो अभी भी नहीं मान रहा है अपनी गलती, और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों गाय बैलों और अर्थात नष्ट होने की उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। तब उसने बोला, शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से। अब यहाँ पर ये देखिए, ये है रिजल्ट। हमने पहले आपको रिजल्ट पढ़वाया, फिर उसके बाद इंसिडेंट पढ़वाया। इंसिडेंट में क्या बात निकल के आई? परमेश्वर ने उसको ये नहीं बोला था कि वहाँ से यहाँ मुझे इसके बाद बलिदान चढ़ाना। एक काम दिया था कि करके आना और रिपोर्ट दो, लेकिन उसने काम पूरा किया ही नहीं और आकर खूब घमंड कर रहा है, मैं परमेश्वर को भेंट चढ़ाऊंगा। कई बार लोग गिविंग भी करते हैं और सीना फुला लेते हैं, हम परमेश्वर को भेंट दे। इधर से गलत काम किया, इधर से घूस ली और इधर भेंट दे। क्या परमेश्वर घूस लेता है?
परमेश्वर आपकी भेंट से तब तक नहीं प्रसन्न होगा जब तक तुम आज्ञा नहीं मानो। भेंट देने का मतलब पहले आज्ञा मानो फिर भेंट, और भेंट दी है तो आज्ञा मानना शुरू करो। और इसीलिए बरकत लोगों को नहीं मिलती है। बरकत प्रार्थना करने से नहीं मिलेगी, आज्ञा मानने से मिलेगी। और जब तक आज्ञा मानना शुरू नहीं करोगे बरकत मिलना शुरू नहीं होगी। ये ट्रुथ है, और ट्रुथ हम इसलिए बताते हैं क्योंकि हम आपको धोखा नहीं दे सकते। सैक्रिफाइस मीन्स द एक्ट ऑफ ऑफरिंग टू अ डेटी समथिंग प्रेशियस टू शो लव। अब सैक्रिफाइस का क्या मतलब होता है? बलिदान का। हम अपनी सबसे बेस्ट बेशकीमत अपनी पसंदीदा चीज को जब परमेश्वर को, डेटी का मतलब जिसको हम प्रभु मानते हैं, हम उसको समर्पित करते हैं। जिसे हम प्रभु मानते हैं उसको, उस चीज को समर्पित कर देते हैं जो हमारी सबसे कीमती चीज होती है। एज एन एक्ट ऑफ लव, यानी प्रेम प्रकट करिए, ये मेरा प्रिय है और इसको हम ये चीज देंगे, इसी को कहते हैं सैक्रिफाइस। ठीक, अगर आपको सैक्रिफाइस देखना है, सैक्रिफाइस जो परमेश्वर को पसंद करने वाला सैक्रिफाइस, तो हमारे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय, उसका 15 से 18 पद पढ़िए। फिर यहोवा के दूत ने उसकी दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ कि तुमने जो ये काम किया है, हाँ, कि अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इस कारण मैं निश्चय तुझे क्यों? अब्राहम ने क्या किया था? दिस इज द एब्सोल्यूट ओबीडियंस। परमेश्वर ने कहा अपना बेटा मुझे बलिदान कर दे, इकलौता, विवाहित स्त्री से इकलौता बेटा, और उसकी पत्नी इस लायक नहीं थी कि संतान उत्पन्न हो, ना पति की और ना पत्नी, दोनों की स्टेजेस लिखी हुई है। उसके बावजूद परमेश्वर ने उसको पुत्र दिया, और जो पुत्र दिया, इस पुत्र की उम्र क्या है आपको नहीं मालूम। आप सोचो छोटा बच्चा ना, 30 years old, 30 साल की उम्र का बच्चा, जवान लड़का किसी से कह दो, परमेश्वर कहते हैं ये बलिदान तो करेगा। कलेजा चाहिए क्या? कलेजा आपको मालूम, कोई कलेजा नहीं चाहिए, सिर्फ इतना विश्वास होना चाहिए कि जिसने दिया है वो उसको जिंदगी भी दे सकता है। अब्राहम ने ये नहीं सोचा कि मेरे पास इसके बाद होगा कि नहीं होगा, उसको ये मालूम था कि जिस परमेश्वर पे मैंने विश्वास किया और जिसकी बात मैंने मानी, और उसने मुझे ये संतान दी है, और जो मुझे संतान दे सकता है अयोग्य स्थिति में, तो वो इसको अगर मैं काट भी दूंगा तो इसे जिंदगी दे देगा। ये वाला विश्वास है क्या? इसे कहते हैं विश्वास, इसे कहते हैं विश्वास। और लोग आते कहते हैं हम विश्वास करते हैं, हमें पता चल जाता कौन सा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कहा जितनों ने विश्वास किया वो कभी लज्जित नहीं हुए। ये रिकॉर्ड है, और हम यहाँ से देखते हैं कि उन्होंने कितना विश्वास किया, और कुछ पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर भरोसा था वो देगा, और जिसने एक दिया वो दोबारा भी दे सकता। लेकिन लोगों के पास आज विश्वास नहीं, पता नहीं एक बार तो होगी दोबारा कहाँ से होगा है। एक गाड़ी अगर टूट गई, हाय तौबा मच जाती है, मालूम क्यों? अब पता नहीं दूसरी मिलेगी, परमेश्वर तो रिटायर हो गया, वो तो पेंशन भी नहीं उसको मिल रही है, अब हमको देगा कौन? लोग यही तो सोच रहे हैं। उनकी दृष्टि में परमेश्वर कुछ नहीं है, उनकी दृष्टि में अपनी युक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, यही तो है। और इसीलिए मनुष्य आज परमेश्वर तक पहुंच नहीं पा रहा, जबकि बहुत सरल है, बहुत सरल है। देखिए, उसने परमेश्वर के सामने अपने बेटे को बलिदान कर दिया। परमेश्वर ने उसके बलिदान को देखा, तो परमेश्वर ने क्या किया? जब उसने छुरी उठाई तो परमेश्वर अपने बेटे को काटने के लिए, तो उसी समय कौन आ गया? सरदूत आ गया। माँ को तो मालूम भी नहीं था, बिना बताए अपनी पत्नी को नहीं उसने बताया, और नौकरों को भी दूर खड़ा कर दिया था। अमीर आदमी था ना, नौकरों को भी दूर खड़ा कर दिया, कहीं ये ना बचाने लगे, अरे ये तू क्या कर रहा, अपने बेटे को कुर्बान कर रहा। अकेले बाप बेटे दोनों गए।
और बेटा भी छोटा मोटा नहीं, 30 साल का। बेटा भी कितना अच्छा आदमी 100 आज का साल की बेटा तो उम्र, भाग जाए। अब्राहम की उम्र 99 साल है और लड़के की उम्र 30 साल। ये कुर्बानी के समय की बात, जहाँ पर ये लिखा हुआ उस समय बता रहे। आगे पढ़ो बेटा। और निश्चय तेरे वंश को, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागणों और समुद्र के तीर की बालू के, समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का, अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। किसका अधिकारी होगा? शत्रुओं अपने के नगरों का। तुम्हारे दुश्मन के जितने भी कंट्री है वो सब तुम्हारे हो जाएंगे। मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन बन जाऊंगा, ये लिखा है ना। आज्ञा मानने पे कल ही बताया था, आज्ञा मानने की आशीष पढ़ लीजिए क्या है, और ये रिकॉर्ड है, और इस आशीष को कोई काट नहीं सकता, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमसे कहा, ये उसका वचन है। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने, अब्राहम ने क्या किया? कुर्बानी चढ़ाई थी कि आज्ञा मानी? अब्राहम अपने बेटे को लेकर गया था, कुर्बानी चढ़ाने गया था कि आज्ञा मानने गया था? आप कुर्बानी को कभी भी मिस इंटरप्रेट मत होने दीजिएगा अपने पास। कोई आपसे कह रहा है ये कर दो, ना कीजिए। इंसान की क्यों माने? जो हमसे वायदा करता है, जिसकी पावर हम जानते हैं और जो सच्चा है, हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, और वो हमसे ऐसा कुछ नहीं कहेगा जो हम कर ना सकें। कभी कभी वो हमें परखने के लिए ऐसी चीजें भी बोलेगा कि देखें ये मेरे से कितना प्यार करेगा। अय्यूब की जिंदगी भी पढ़ लीजिएगा, वो एक्ट ऑफ सैक्रिफाइस नहीं, वो एक्ट ऑफ ओबीडियंस है। आज्ञा मानना कितनी बड़ी बात है और कितनी आशीष की बात है। इंपॉर्टेंस ऑफ सैक्रिफाइस, इट्स अ सिस्टम designed to prepare the heart and soul for the culmination of God's redemptive purposes। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 6 से 9 पद पढ़िए। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। यीशु मसीह किसके लिए मरा? भक्तों के लिए मरा कि भक्तिहीनों के लिए? भक्तिहीन का क्या मतलब है? हाँ, अधर्मी कह सकते हैं, करेक्ट। पापी, अधर्मी, जिनका कोई धर्म ही नहीं है। यीशु मसीह किसके लिए मरा? किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है। परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए कौन मरा है? जब हम पापी थे तो हम पाप में क्यों जीवन में थे? या तो हम परमेश्वर के इस बलिदान में विश्वास नहीं कर रहे जो उसने हमारे लिए, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उस प्रेम को प्रकट कैसे किया? उसके पुत्र की कुर्बानी shows the love of God for us। और उसने किसके लिए अपने बेटे को कुर्बानी किया? अधर्मियों के लिए, है ना? और हम उसके सामने धर्मी बन जाते हैं। तो हम कौन सी धार्मिकता उसको दिखा रहे हैं? ये तो कंपटीशन में उतर गए, ये भी रिबेल करना है क्या हमें? हाँ, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। अब हम क्या चीज है? यीशु मसीह के लहू के कारण। तो जब हम धर्मी ठहरे तो हम अधर्म में जीवन क्यों बिताएं? उल्टा अपने से क्वेश्चन करना जी। तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचें? तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचें? आज इसका मतलब परमेश्वर का क्रोध अगर शांत हो सकता है तो यीशु मसीह के पर विश्वास कर लो, परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाएगा। हालेलुया।
डिसोबीडियंट है, आप आज परमेश्वर पे भरोसा कर लीजिए, उसके पुत्र पे, कि वो हमारे पापों के लिए मर गया। और पापी आदमी डिसोबीडियंट है, डिसोबीडियंट आदमी पापी है। इसको कभी अलग नहीं किया जा सकता। While we were yet in weakness, powerless to help ourselves, at the fitting time, Christ died for in behalf of ungodly. Now it is an extraordinary thing for one to give his life even for an upright man, though perhaps for a noble and lovable and generous benefactor, someone might even dare to die. But God shows and clearly proves His own love for us by the fact that while we were still sinners, Christ the Messiah, the Anointed One, died for us. Therefore, since we are now justified, acquitted, made righteous, and brought into right relationship with God by Christ's blood, how much more certain it is that we shall be saved by Him from the indignation and wrath of God. जब उसने हमें अपने पुत्र के द्वारा धर्मी घोषित कर दिया, तो हम उसके क्रोध से बचेंगे कि नहीं बचेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर क्या एक टर्निंग है। अगर हम इस बलिदान के द्वारा जब हम विश्वास करते हैं और धर्मी घोषित किए जाते हैं, डिक्लेयर्ड राइचस बट वी आर नॉट राइचस, तो हमको पवित्र आत्मा की ओबीडियंस में आ जाना चाहिए कि नहीं। यहाँ से हमको करेक्शन कर लेना चाहिए। अरे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान पूरा कर दिया और हमारे पूरे पिछले रिकॉर्ड को उसने जीरो पे लाकर यहाँ से रीस्टार्ट किया। तो रीस्टार्ट करने का मतलब क्या है? हमको फिर से एक एक कदम संभाल के चलना। अज्ञानता में जो किया सो किया। अब देखिए, जीसस कॉल अस टू ओबे, लूका रचित सुसमाचार 11:28 पर उसने कहा हाँ परंतु धन्य वे हैं, हाँ परंतु धन्य हैं वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। धन्य बनना मांगते हैं। धन्य का मतलब ब्लेसेड। क्या इंग्लिश में पढ़ देते हैं आपको? इंग्लिश में ये है 28 है ना, 28। बट ही सेड ब्लेसेड, हैप्पी एंड टू बी एनवीड रादर आर दोज who hear the word of God and obey and practice it. तीन चीजें, hear, obey and practice. Faith turns into power when we hear and obey and practice. हम लोग क्या करते हैं? केवल सुनते हैं, obey नहीं करते। सुना है उसको obey करो। obey का मतलब आज्ञा मानो और उसको प्रैक्टिस में लाओ। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। इसी को बोलते हैं आत्मिक जीवन की शुरुआत। ओबीडियंस इज द प्रैक्टिकल वर्ड, ये थ्योरेटिकल नहीं है। टीचर बच्चे से कह रही है होमवर्क करके लाओ, और बच्चा दूसरे दिन भी खाली कॉपी लेके गया। उसने कहा तुमने किया नहीं, नो मैन, जाओ अभी बैठ के करो। फिर जाके बैठा रहा, स्कूल की छुट्टी हो गई, नहीं। ये ओबीडियंस है कि डिसोबीडियंस? ओबीडियंस का मतलब एक्शन है, और फेथ इज द वर्ड ऑफ एक्शन। फेथ का मतलब मालूम क्या होता है? हियर एंड ओबे इज इक्वल टू फेथ। आपने सुना है, जो आपने सुना है उसको आप ओबे करते हैं, दिस इज कॉल्ड फेथ। इसी को कहते हैं विश्वास। ओबे किया, ये विश्वास को दर्शाता है। हाँ, ये वो विश्वास है जो आपके जीवन में प्रकट है। Revealed faith. Faith always revealed in our life through practice. Obedience is an act of worship. बहुत important. Romans chapter 12 verse 1. इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा और आत्मिक आराधना दोनों एक ही बात है। स्पिरिचुअल वर्शिप क्या है मालूम है? स्पिरिचुअल वर्शिप नहीं मालूम, अभी नहीं समझ रहे।
एक्ट ऑफ ओबीडियंस है इसमें, और कुछ नहीं है, इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए लिखा है, आई अपील टू यू देयरफॉर ब्रेथरेन एंड बेग ऑफ यू इन व्यू ऑफ ऑल द मर्सीज ऑफ गॉड टू मेक अ डिसाइसिव डेडिकेशन ऑफ योर बॉडीज, presenting all your members and faculties as a living sacrifice, holy, devoted, consecrated, and well pleasing to God, which is your reasonable, rational, intelligent service and spiritual worship. ये है, जब हमको परमेश्वर के वचन को हमारी समझ में आ गया है तो हमको इस वचन को सिर्फ रिसीव करना है, ओबे करना है, और ओबे करने के बाद अपने जीवन में जैसे ही आप उसको ओबे करेंगे तो प्रैक्टिस होगी, और जैसे ही आपने प्रैक्टिस की पावर, तुरंत पावर काम करेगी जी। अब इसके बाद ओबीडियंस, गॉड रिवॉर्ड्स ओबीडियंस, परमेश्वर आज्ञा मानने पर आशीष देता है, प्रार्थना करने से आशीष नहीं देता। हम जिंदगी भर ट्रुथ बोलते रहे और लोग जिंदगी भर ट्रुथ सुनते रहे, हमको तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हमें आशीष मिल रही है, लेकिन आप जीवन भर सुनते सुनते बर्बाद हो जाएंगे। ये मैं आपको लिख के दे, मालूम क्यों? क्योंकि आप सुनकर उस चीज़ को जितना सुना उसको फॉलो नहीं करते, और जैसे ही आप जितना सुना उसको फॉलो करेंगे वो तुरंत आपको वो चीज़ प्रैक्टिस में आएगी। पहली बात, दूसरी बात कि पावर आपके जीवन में आ जाएगी, और तीसरी बात आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपसे आप जिंदगी भर आपको बैठे बैठे साइकिल चलाना सिखाएं। देखिए ऐसे पैडल रहिए, ऐसे सीट पे बैठ के, और ऐसे हैंडल, और स्टैंड पे खड़ी रहे साइकिल चलाइए पैडल, तो आप कभी जिंदगी में साइकिल चला पाएंगे? हैं? गद्दी पे बैठाओ, पीछे से कहो चल, धक्का मार दे, एक दो बार गिरोगे उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा, साइकिल तो चलानी आ जाएगी ना। और लोग चला, यानी विश्वास में कोई चलना शुरू ही नहीं करता, सिर्फ सुन सुन के सब सुन हो गए, दिमाग से सुन हो जाते, कोई फर्क नहीं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 11 अध्याय का 26 से 28 पद सुनो। मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो, तो तुम पर दुआ मानने से होगी कि आज्ञा मानने से होगी? ये आज्ञा है जो मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ कि तुमको ये नहीं करना है, इसको तुरंत फॉलो करो कि नहीं करेंगे, और करके दिखा दो कब नहीं करेंगे। आज्ञाओं को माने तो तुमको आशीष, क्या लिखा है? तुम पर आशीष होगी, तो तुम पर आशीष होगी, आशीष ऊपर से आती है जी। और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे, और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसको तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते, तो तुम पर श्राप पड़ेगा। श्राप क्यों आता है? आशीष आएगी जब परमेश्वर की वचन को सुनना और उसका आज्ञा मानना और उसको प्रैक्टिस में ले आना, आशीष मिलेगी। और श्राप कैसे आता है? अपनी मनमानी में चलना श्राप ही श्राप है। करके देख लो अपनी मनमानी, जब तक करना चाहो, खुली छूट परमेश्वर की ओर से, मेरी ओर से। हम कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन रिजल्ट आपके जीवन में खुद ही बता देगा आप कैसे चलते हैं। इसी के साथ साथ अब हम देखेंगे ओबीडियंस टू गॉड प्रूव्स आवर लव। परमेश्वर के प्रति पहला यूहन्ना 5 अध्याय 2 और 3 पद। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, कब आज्ञा मानते हैं मालूम है? इसका मतलब लोग परमेश्वर से प्यार नहीं करते। कैसे पता चलता है? क्योंकि आज्ञा नहीं मानते। जिस दिन परमेश्वर से प्यार करने लगेंगे, आज्ञा मानने लगेंगे जी, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं।
परमेश्वर की संतान से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर से प्यार रखने का मतलब क्या है? आज्ञाओं को मानना। आज आपको पता चला ना परमेश्वर से प्रेम। हम दिल में बहुत प्यार रखते हैं, लेकिन क्या बताएं, ये दिल है कि मतलब अब मनमानी करने को कहता है जी। बिगड़े हुए बच्चे हैं हम, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। मैंने आपको कल क्या बताया था? इजी लाइफ है। ये बहुत इजी है, लेकिन लोगों को आदत नहीं है, इसलिए डर लगता, उनको रिस्क लगता जी। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वो संसार पर जय प्राप्त होता है। परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है जो कुछ, वो किस पर जय पाता है? और हमारे ऊपर कौन हावी है? हमारे अंदर वो है। संसार हम पर हावी है। आप संसार पर जय पा सकते हैं। यू कैन ओवरकम द वर्ल्ड। और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त, जिससे संसार पर जय होती है, प्राप्त होती है, वो क्या है? विश्वास। क्या है मालूम है? फेथ। इंग्लिश में लिखा है फेथ। और फेथ क्या है? हियर एंड ओबे एंड प्रैक्टिस इज इक्वल टू फेथ। जीत तभी आपको मिलेगी जब आप आज्ञा मानेंगे और फॉलो करेंगे जी। वो इसके बाद 3 से 6 तक है जी। 5 से 3 से 6। हाँ जी। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह, केवल वो जिसका ये विश्वास, जो दुआ बहुत करता हो। ये विश्वास, ये केवल वो जो चर्च जाता हो, केवल वो जो बाइबल पढ़ता हो। लिखा हो तो बता दीजिए। आज लोगों को यही शिक्षा दी जा रही है और लोग इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, और जो बोला जा रहा है वो कोई फॉलो नहीं कर रहा। लिखा हुआ पर संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है जी। यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया, जो पानी और लहू के द्वारा आया, अर्थात यीशु मसीह। वह ना केवल पानी के वो द्वारा, ना केवल पानी के द्वारा, वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया जी। अब आते हैं ओबीडियंस टू गॉड डेमोन्स्ट्रेट फेथ। असली पॉइंट ये हमारे फेथ को डेमोन्स्ट्रेशन है। ओबीडियंस पहला यूहन्ना 2 अध्याय 3 से 6। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो इससे हम जान लेंगे हम उसे जान लेंगे कि हम उसे जान कब ये हमें मालूम चलेगा। और जब तक आज्ञा नहीं मानेंगे हम उसे जान ही नहीं पाएंगे, एक्सपीरियंस ही नहीं मिलेगा, अनुभव नहीं मिलेगा जी। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं, और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसने सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसे वो चलता था। जिंदगी मैच करनी चाहिए। मिसमैच इस बात का सबूत है कि झूठा है। और आज लोगों को आप टैली करके देख लीजिए, आपको साफ साफ दिख जाएगा। ये पुस्तक सब कुछ प्रकट करने वाली पुस्तक है। ये हमारे पाप को भी प्रकट करती है, और अगर मसीह मुझ में है ये भी प्रकट करेगी, और हम मसीह में है ये भी प्रकट करेगी जी। डिसोबीडियंस लीड्स टू सिन एंड डेथ। याकूब की पत्री पहला अध्याय 14-15। याकूब की पत्री पहला अध्याय 14-15। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। देखिए 2 वर्ड यहाँ पर देखिएगा,
डिसओबीडियंस लीड्स टू सिन एंड डेथ। एक दिन में ना तो पापी हम बनते हैं और एकदम से, ना एक दिन में मृत्यु के भागी हो जाते हैं। हम धीरे धीरे पाप में यानी बढ़ते जाते हैं बिकॉज ऑफ डिसओबीडियंस। और फिर क्या होता है मालूम है, हम धीरे धीरे मृत्यु के कंट्रोल में जाते हैं। और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु। अब यहाँ पर बताइए, शैतान हमको पाप में डालता है या हुक्म ना मानने से हम पाप में जाते हैं? हुकुम ना मानना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पढ़ती हूँ मैं। हाँ। But every person But every person is tempted is tempted when he is drawn away, enticed and and baited by his own evil desire. by Satan लिखा है। His own evil desire. आज लोग मालूम क्या बोलते हैं, हम आना तो मानते, शैतान हमको बहुत आने नहीं देता है। कितना भोजी सी बात लगती है ना, लेकिन ये मूर्खता है। अगर हम परमेश्वर को सही से जानते हैं, पवित्र आत्मा से संचालित हमारा जीवन है, तो हम इस तरीके के एक्सक्यूजेस को समझ जाएंगे। ये झूठ है कि आप किसी पे दोष लगा रहे हैं। मालूम है कौन आपको रोकता है? आपकी खुद की अभिलाषा है, आपकी इच्छा। मेरा मन नहीं है इसलिए हम नहीं आए। कभी नहीं कोई बोलता मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं करता सुनने का, ये कोई नहीं बोलता है। बहाने मारता है, हाँ सुनना तो चाहते हैं, आज तबीयत नहीं ठीक। हमसे बताइए कौन छिपा सकता है? जब हम एक मनुष्य होके इस चीजों को समझ गए, तो परमेश्वर जिसने हम सबको बुद्धि दी, पवित्र आत्मा दिया, वो कैसे समझ जाता होगा? कितना उसको हम लोग झूठ बोलते रहते दिन भर, अपने एटीट्यूड से हम लोग उसको हड़ा के रखा हुआ, फिर भी वो हमसे क्या करता? कितना सहने वाला परमेश्वर। अगर ऐसे बच्चे हमारे हो जाए तो हम लोग पागल हो जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। हाँ, या तो मर जाएंगे या मार देंगे। लेकिन वो कितना प्रेम, धीरज, दयालु जी। Lust, passions. Then the evil desire. When it has conceived. Huh? When it has conceived. Give birth to sin. And sin. When it is fully matured. Brings forth death. पाप जब परिपक्व होता है तो मृत्यु आती है, और जब हमारा मनुष्य पवित्र आत्मा के द्वारा परिपक्व होता है तो अनंत जीवन आता है। हालेलुया। या तो आप पवित्र आत्मा के द्वारा परिपक्व होंगे, मैच्योर होंगे, या आप पाप में परिपक्व होते जाएंगे। किसमें परिपक्व हो रहे हैं आज सोचिए, क्योंकि कल बहुत देर हो चुकी है। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए जो सत्य का आत्मा है, और आपके वचनों का सत्य हमें बताता है, ताकि हम सत्य को अपने जीवन में ग्रहण करें और हमारा आचरण सत्य के अनुरूप हो, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो। और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष